Assalamualaikum respected doctors, welcome to my YouTube channel MBBS and BDS lectures। आज का जो वीडियो नंबर है हमारे YouTube चैनल पर वो है 374, मतलब 373 सेम इसी तरह के वीडियोस मौजूद हैं। और आज का जो लेक्चर है हमारा वो है जनरल सर्जरी से रिलेटेड, और जो चैप्टर है आज हमारा वो है बर्न का पार्ट 3। पहले पार्ट में पहली वीडियो में हमने डिफिनेशन पढ़ा, काजेस पढ़े, दूसरे वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा और डिग्रीज ऑफ बर्न पढ़ी। आज जो हमारा टॉपिक आउटलाइन है पार्ट 3 में, तीसरी वीडियो में, वो है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिग्रीज ऑफ बर्न्स। बर्न्स की जो डिग्रीज हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ी उसकी क्लिनिकल फीचर क्या है। तो सबसे पहले हम जो है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फर्स्ट डिग्री बर्न की देखेंगे कि इसकी क्या क्या क्लिनिकल फीचर है। सबसे पहले फर्स्ट डिग्री बर्न में रेड इरिथमेटस स्किन होगा। उसके अलावा जो है हमें पता है कि फर्स्ट डिग्री बर्न में सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है और ये वेरी पेनफुल, यानी बहुत ज्यादा पेनफुल है फर्स्ट डिग्री बर्न। और आमतौर पर ये जो बर्न है, जो बर्न टिश्यू है वो मॉइस्ट दिखाई देगा। उसके अलावा इसमें ब्लिस्टर नहीं होंगे, सॉरी मैंने ब्लिस्टर दिखाई, ये ब्लिस्टर छाले इसमें नहीं होते फर्स्ट डिग्री बर्न में। और ब्लेंच विद प्रेशर का मतलब है जब हम प्रेशर डालते हैं तो वहाँ वो एरिया वाइट हो जाता है क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। और ये विद इन 6 डेज में रिपीटली हील होती है और इसमें स्कार नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है जैसे सन बर्न, फ्लेम, ये है फर्स्ट डिग्री बर्न की क्लिनिकल फीचर। इसमें कोई स्कार नहीं बनता, इसमें कोई ब्लिस्टर नहीं होते, वेरी पेनफुल होता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व है, ये है फर्स्ट डिग्री बर्न। इसके बाद जो है फर्स्ट डिग्री बर्न के बाद हमारे साथ जो है वो है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेकेंड डिग्री बर्न से पहले ये ब्लिस्टर्स हैं, छाले हैं, जो फर्स्ट डिग्री बर्न में बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो इसके अलावा अब हम आते हैं सेकेंड डिग्री बर्न की क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सेकेंड डिग्री बर्न। इसकी अब सेकेंड डिग्री बर्न को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री, एक डीप सेकेंड डिग्री। अब जो सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री बर्न है उसमें एपिडर्मिस और पेपिलरी लेयर ऑफ डर्मिस इन्वॉल्व होता है और इसमें बहुत शदीद पेन होता है। इसके अलावा इसमें जब हम प्रेशर लगाते हैं तो वो एरिया वाइट हो जाता है, मतलब ब्लेंच हो जाता है क्योंकि ब्लड सप्लाई वहाँ कम हो जाती है। और इसके अलावा इसमें ब्लिस्टर्स मौजूद हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न में नहीं है, सेकेंड डिग्री की सुपरफिशियल डिग्री बर्न में ब्लिस्टर्स मौजूद है, छाले। और इसके अलावा इसमें वाइट टू रेड स्किन है, आगे हम डायग्राम में देखेंगे, इसमें वाइट टू रेड स्किन है। और इसके अलावा इसमें स्कार या तो नहीं होता है, स्कार नहीं बनता है, या मिनिमल स्कारिंग होता है। और इसमें पिगमेंट्स चेंजेस में भी प्रेजेंट, यानी उस स्किन पर पिगमेंट चेंजेस हो सकते हैं। और ये स्पॉन्टेनियसली रीएपिथेलाइज होता है रिटेन एपिडर्मिस से स्ट्रक्चर से 7 से 14 डेज में। अब यहाँ पे हम डायग्राम देख सकते हैं, ये है सेकेंड डिग्री सुपरफिशियल जो डिग्री बर्न है जिसमें एपिडर्मिस और डर्मिस की पेपिलरी लेयर इन्वॉल्व है, नीचे रेटिकुलर लेयर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे साथ जो है सुपरफिशियल सेकेंड डिग्री का डायग्राम। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये है अगेन वही पिक्चर है, ब्लिस्टर्स, छाले। ये फर्स्ट डिग्री में नहीं है और सेकेंड सुपरफिशियल डिग्री में ब्लिस्टर्स होते हैं। और इसके अलावा हमने कहा कि इसमें वाइट टू रेड स्किन है सेकेंड डिग्री बर्न सुपरफिशियल डिग्री में। अब हम आते हैं दूसरा हमारे साथ है डीप सेकेंड डिग्री बर्न। अब डीप सेकेंड डिग्री बर्न में क्या होता है, इसमें जो है इसमें डिपर लेयर ऑफ डर्मिस को इंजरी होती है, मतलब रेटिकुलर लेयर। ये है डीप सेकेंड डिग्री बर्न। अब इसमें हमारे साथ जो क्लिनिकल फीचर है वो क्या है, ये अपीयर्स पेल, ये बर्न आपको जर्द दिखाई देगा
और उसके बाद डू नॉट ब्लेंच टू टच, ये ब्लेंच नहीं करेगा, वहां ब्लड सप्लाई कम नहीं होगी जब हम टच करते हैं। उसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें कैपिलरी रिटर्न एब्सेंट होता है। उसके अलावा कैपिलरी रिटर्न के अलावा इसमें ये लेस पेनफुल है, ठीक है, और ये सिर्फ कब पेनफुल है, जब पिन प्रिक, जैसा जो पिन है उसे जब हम टिप से प्रिक करें तो ये पेनफुल है, वरना ये लेस पेनफुल है। और ये 14 से 35 डे लेता है। रीएपिथेलाइज होता है हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड, और इसमें केराटिनोसाइट विद सीवियर स्कारिंग, इसमें शदीद स्कार बनता है। तो फर्स्ट डिग्री में स्कार नहीं था, सेकेंड में जो था वो भी स्कार नहीं था, अब इसमें जो है वो स्कार, सीवियर स्कार है। और इसको एक्सिजन और स्किन ग्राफ्टिंग की जरूरत है, आपने एक्सरसाइज करना है और वहां स्किन ग्राफ्ट लगाना है। और डीप सेकेंड डिग्री में स्कार आपको इस तरह दिखाई देता है। तो ये हमारे साथ ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये डीप सेकेंड डिग्री बर्न की क्लिनिकल फीचर हुए। अब हम आते हैं थर्ड डिग्री बर्न की क्लिनिकल फीचर कौन कौन से होते हैं। अब थर्ड डिग्री बर्न में ड्राई लेथरी स्किन होगा, बिल्कुल चमड़े की तरह ड्राई खुश्क स्किन होगा, और उसमें वाइट डार्क ब्राउन एरिया होंगे, कोई एरिया वाइट होगा, कोई डार्क ब्राउन होगा। उसके बाद इसमें सेंसेशन लॉस होते हैं, या इसमें लिटल पेन होता है, क्योंकि इसमें स्किन के बहुत वहां रिसेप्टर वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं। और ऑल डर्मल लेयर में भी इन्वॉल्व, इसमें स्किन के तमाम लेयर इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ऑलवेज रिक्वायर सर्जरी, हमेशा आपने इसकी सर्जरी पेशेंट की करनी है थर्ड डिग्री बर्न में। अब यहां पर हम डायग्राम देख सकते हैं, ये थर्ड डिग्री बर्न जिसमें डीप लेयर, स्किन के तकरीबन तमाम लेयर इन्वॉल्व है। उसके बाद थर्ड डिग्री बर्न में के बाद हमारे साथ है फोर्थ डिग्री बर्न। जो फोर्थ डिग्री बर्न है उसकी क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे फोर्थ डिग्री बर्न में। इसमें सबसे पहले जो फोर्थ डिग्री बर्न है ये मसल तक एक्सटेंड होता है, स्किन के नीचे जो मसल है वहां तक एक्सटेंड होता है। और इसमें लॉस ऑफ फंक्शन होता है, क्योंकि इसमें पूरा वो जो बॉडी का ऑर्गन है वो जल जाता है, तो फंक्शन नहीं होता है। और इसके अलावा इसे ब्लैक अपीयरेंस होता है, वो एरिया बिल्कुल कंप्लीट ब्लैक हो जाएगा। और जो वहां एरिया ब्लैक हो जाएगा उसको में रिक्वायर्ड इम्पुटेशन मतलब है कि सर्जिकली उसको रिमूव करना, इसकी जरूरत भी हो सकती है। और इसको जो है वो इचारोटोमी की जरूरत भी हो सकती है। इचारोटोमी क्या है, जो डेड टिश्यू है हमारा, कोगुलेटिव टिश्यू इसके थे इचार, और वो उसको जब हम रिमूव करते हैं उसके थे इचारोटोमी। अब इचारोटोमी क्यों करते हैं, क्योंकि वो डेड टिश्यू जो है वो उसके नीचे जो ऑर्गन पड़े हुए, टिश्यू पड़े हुए, उस पर प्रेशर बढ़ा रहा है। पर इस पर अगर चेस्ट में जला हुआ एरिया है तो ऊपर जो इचार बना हुआ है हार्ड वाला, अब चेस्ट में ब्रीथिंग नहीं होगा, इससे फिर हम उसमें लॉन्गिट्यूडिनल इंसिजन हम उसमें देते हैं ताकि वहाँ नीचे जो टिश्यू इस पर प्रेशर रिलीव हो जाए। तो आज हमारे साथ पार्ट 3 एंड हुआ। अब हम लाए आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट है तो आपके लिए फर्स्ट टू फाइनल ईयर एमबीबीएस लेक्चर के नाम से ग्रुप। अगर आप बीडीएस स्टूडेंट है तो आपके लिए फर्स्ट टू फाइनल ईयर बीडीएस लेक्चर के नाम से चैनल है हमारा टेलीग्राम पर। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप हमारा फर्स्ट ईयर बीडीएस के लिए बॉयज़ के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग, जहां हर कोई नोट्स, बुक्स, वीडियोस वगैरह शेयर भी कर सकता है और रिक्वेस्ट भी कर सकता है। उसके बाद हमारे साथ सेकंड बीडीएस ग्रुप जो है वो बॉयज़ के लिए है अभी तक, और थर्ड बीडीएस ग्रुप भी सिर्फ बॉयज़ के लिए अभी तक। आगे जो है हम गर्ल्स के लिए भी बनाएंगे। तो इन तमाम जो चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से इसकी लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी पढ़ाई इंप्रूव हो जाए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू very much.